ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 70 क्रमांक 427 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के जो कि है भक्ति योग श्लोक क्रमांक 6 और 7 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारे सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि अवश्येति चेतसाम्। अर्थात जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करते हैं करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। भक्तों, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा जो भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान आश्वासन देते हुए कह रहे हैं जो भक्ति मार्ग पर चल रहा है, जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में, शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, उनको इस मृत्यु संसार सागर से बाहर निकालने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। एक अपने चित्र देखा होगा जिसमें एक व्यक्ति डूब रहा है समुद्र में, भगवान गरुड़ पर आसीन होकर आते हैं और उस भक्त को हाथ देकर उसको उस समुद्र सागर से उबार लेते हैं। कई शास्त्रों में वर्णन आते हैं भक्तों, जब द्रौपदी जीवन में सबसे सहायता मांगने के उपरांत भी किसी से सहायता प्राप्त नहीं कर पाई, तब अंत में दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारती है, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकावसीन। तब स्वयं भगवान आकर उसकी रक्षा करते हैं। गजेंद्र अपनी सारी शक्ति लगाने के बाद भी जब उस तालाब में मगरमच्छ से नहीं लड़ पा रहा था, तब अंत में भगवान को शरणागत देता है, भगवान आते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इस जगत में ये भव सागर है भक्तों, यहाँ पे हम सब अनेक प्रकार के अनर्थों में डूब रहे हैं, इस भव सागर में गोता लगा रहे हैं। अगर हम भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं, भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान स्वयं आएंगे और हमको इस भव सागर से उबार कर अपने धाम में लेके जाएंगे। और इसका आश्वासन स्वयं भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि भक्त है वो बहुत ही भाग्यशाली है जिनका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान यहाँ पर आते हैं। और भक्तों, भगवान यहाँ पर अवतरित ही क्यों होते हैं? भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि मैं दुष्टों का संहार करने के लिए और अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए यहाँ पे अवतरित होता हूँ। भगवान जब अवतरित होते हैं अनेक प्रकार की लीलाएं करके जाते हैं। उन लीलाओं में सहभागी जो भक्तगण है वो तो आनंद उठाते ही हैं, साथ ही साथ जब भगवान यहाँ पर लीला करने के उपरांत अपने धाम में जाते हैं तो आने वाले अनेक पीढ़ियों तक अनेक भक्तजन हैं उन लीलाओं का स्मरण करते हुए, उन लीलाओं का यशोगान करते हुए, उन लीलाओं का कथा रूप में गायन करते हुए परम आनंद में डूबे रहते हैं। उस धाम में वास करते हुए, उस धाम के विषय में श्रवण करते हुए भक्त है वो प्रतिदिन परम आनंद की अनुभूति करते हैं। और वो कथाएं नित्य नवीन प्रतीत होती हैं, जितनी बार भी सुनो अलग ही आनंद प्रदान करने वाली होती हैं। सामान्यतः इस संसार में भक्तों कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसे हम एक बार सुनने पर हो सकता है कि आश्चर्य का अनुभव करें, हो सकता है कि उसके प्रति आकर्षण का अनुभव हो, परंतु वही घटना बार बार अगर बताई जाए तो व्यक्ति को परेशान कर देती है। मान लीजिए कि मैं आपको कोई जोक्स बोल रहा हूं, तो उस जोक्स को सुनकर हो सकता है सामने वाला व्यक्ति एक बार हंसेगा, उसी जोक्स को सुनकर अगर मंदबुद्धि है तो 2 बार भी हंसेगा, 3 बार भी हंसेगा, परंतु बार बार वही जोक्स बोलने पर वह व्यक्ति को हंसी नहीं आएगी, वह व्यक्ति बोर हो जाएगा। परंतु भगवान की कथाओं को बार बार बोला जाए ना, एक ही तरीके से बोला जाए, तब भी वह व्यक्ति को आनंद ही प्रदान करती है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की कथाएं वो दिव्य हैं और परम ईश्वर से हमारा स्वामी और सेवक का रिश्ता होने के कारण उसके संदर्भ में हम श्रवण करते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। जब भी व्यक्ति शुद्ध भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है
तब उसे अनुभव होने लगता है, एहसास होने लगता है कि भगवान है वो महान है और जीव है वो तुच्छ है। हम अक्सर अपने आप को मैं मेरा की भावना में डूबो कर रखते हैं। मैं इतने घर का मालिक हूँ, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं नेता हूँ, मैं वो हूँ, फलाना हूँ, फलानी हूँ। परंतु जो व्यक्ति भक्ति में लगा रहता है वो भगवान की महानता को जब देखता है कि भगवान अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं और उसमें से एक ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में से एक देश है और एक देश में से एक राज्य है, उस राज्य में से हम एक स्टेट है, एक जिला है, तालुका है, उसमें से एक गांव है, उस गांव में एक घर है और उस घर में हम एक सदस्य हैं और उसमें भी हमें इतना अभिमान हो रहा है। तो भगवान कितने महान हैं। ब्रह्मा जी एक बार भगवान से मिलने के लिए जाते हैं, तभी भगवान से द्वारपाल बोलने जाते हैं कि ब्रह्मा जी मिलने आए हैं। ब्रह्मा जी को लगा कि इस सृष्टि में एकमात्र ब्रह्मा मैं हूँ। भगवान ने पूछा कौन से ब्रह्मा जी हैं। जब द्वारपाल ने जाकर पूछा कि भगवान पूछ रहे हैं आप कौन से ब्रह्मा जी, तब ब्रह्मा जी को बड़ा लज्जा आए। भगवान ने उनको दिखाया कई लोकों में अलग अलग ब्रह्मा जी है, कोई चतुर्मुखी, कोई पंचमुखी, कोई द्विमुखी, ऐसे अनेक ब्रह्मा जी हैं। तब ब्रह्मा जी को बड़ी गिलानी हुई। जो ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करते हैं भगवान की शक्तियों द्वारा, वो भी विस्मित हो गए भगवान की शक्तियों के विषय में जानकर। तो एक साधारण व्यक्ति जब भगवान की शक्तियों के विषय में श्रवण करेगा, स्वाभाविक ही अपने आप को तुच्छ मानेगा और भगवान की महानताओं को स्वीकार करते हुए उस भगवान के शरणों में अपनी शरणागति देगा। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जो भक्त भगवान की महानता को जान लेता है वो अपना कर्तव्य समझते हुए भगवान की सेवा में संलग्न होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में संलग्न नहीं होता उसे माया की सेवा करनी पड़ती है, भले वो परिवार के रूप में हो, भले पत्नी पत्नी के रूप में हो, भले वो बॉस के रूप में हो, भले वो किसी नेता के रूप में हो, भले किसी भी संदर्भ में व्यक्ति किसी न किसी की सेवा करता हुआ प्रतीत होता है। अगर किसी अन्य की सेवा नहीं करेगा तो स्वयं के शरीर की सेवा करेगा, परंतु सेवा करना हमारा स्वभाव है और उस स्वभाव को हम नहीं छोड़ने के कारण सेवा में लगे रहते हैं। फिर हम पर निर्भर करता है कि हम भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहते हैं या इस भौतिक जगत के किसी साधारण व्यक्ति, किसी साधारण जीव की सेवा में संलग्न होने चाहते हैं। कई ऐसे योद्धा थे जिनको बाहरी आक्रांताओं ने कहा कि हमारे सामने सर झुकाओ, हमारी अधीनता स्वीकार करो। उनके वाक्य सुनकर, उनका जो बोलने का भाव था उसे सुनकर हृदय गदगद हो जाता है। वो कई ने कहा कि हमारा सर झुकेगा तो एकमात्र गोविंद के सामने, कई कहते हैं हमारा सर झुकेगा तो एकमात्र एक लिंगी जी के सामने, भगवान भोलेनाथ के सामने, और किसी के सामने नहीं झुकेगा। इस भाव को जब सुनते हैं ना, बड़ा दृढ़ विश्वास होता है कि हम उस गोविंद की शरण में सर झुकाएंगे जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और जो भगवान गोविंद की शरण में शरणागत हो जाता है उसे जगत में किसी के सामने सर झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से ही परमेश्वर को जाना जा सकता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। जैसा कि पहले ही वर्णन किया जा चुका है और 18वें अध्याय में भी भगवान वर्णन करते हैं कि भक्ति के द्वारा ही एकमात्र भगवान को जाना जा सकता है। उस अवस्था में हमें चाहिए कि हम भक्ति का मार्ग अपनाएं और उस रास्ते पर चलते हुए भगवान को प्राप्त करें। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को श्री कृष्ण में पूर्णतः एकाग्र करे। वह श्री कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का ही आदर्श है। भक्ति का अर्थ ये है कि हम भगवान की सेवा में लगाएं, बिना किसी स्वार्थ की भावना के, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा को भक्ति माना गया। भक्तों, उसमें फिर किसी प्रकार की इच्छा या आकांक्षा नहीं बनी रहती कि नहीं मुझे भी कुछ भगवान से प्राप्त होगा। भक्ति का अर्थ है निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करना, यथाशक्ति यथासंभव ये न केन प्रकारेण, जहाँ कहीं भी अवसर मिले भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता है। भक्त का एक ही उद्देश्य होता है, भगवान को प्रसन्न करना। इसके सिवाय भगवान कुछ नहीं चाहता है, भक्त कुछ नहीं चाहता है। भक्त के जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। भक्त के जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाकर कोई भी कार्य करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता होता है। जब गुरु के मार्गदर्शन में हम जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है और उनकी सेवा करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, तब हम किसी भी हद तक जाकर उस कार्य को करने के लिए प्रयासरत रहते हैं।
शिला प्रभुपाद के पाश्चात्य शिष्यों का दृष्टांत भक्तों, शिला प्रभुपाद जो मंदिर की स्थापना करना चाह रहे थे, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों को स्थापित करना चाह रहे थे। कई प्रकार की बाधाएं आ रही थी। विदेशी भक्त जो कभी शावर के बिना नहाए नहीं थे, जो ऐश्वर्य में रहने वाले थे, उनको प्रभुपाद जी ने यहाँ पे भेजा और कहा कि तुम यहाँ पे जू मंदिर की स्थापना करो। यहाँ पे कुटिया में रहते हुए चूहे लटक रहे हैं, कहीं से बाल्टी भर के नहाने के लिए पानी लाना पड़ रहा है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, अनेक प्रकार के व्यवधानों को स्वीकार करते हुए भी गुरु ने कहा है और श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो वो लगे रहे भक्तों। यही है सेवा, यही है भक्ति। हम अपने ऐशो आराम के आधार पर कभी मन आया तो मंदिर चले गए, या दुख आए तो मंदिर चले गए, या पिकनिक के लिए मंदिर चले गए, या लोगों के सामने वाहवाही लूटने के लिए कि मैं इतना बड़ा नेता हूँ, मंदिर जाऊँगा लोग मेरे को देखेंगे, इस भाव से जब मंदिर जाते हैं वो भक्ति नहीं है भक्तों। भक्ति का अर्थ है किसी भी परिस्थिति में भक्ति भगवान राखे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, कि जिस भी विधि में भगवान रखे, भले झोपड़ी में रखे या महलों में वास दे, किसी भी स्थिति में रहकर वो भगवान की सेवा ही करें, भगवान की सेवा से उनको अलग न करें, उसे भक्ति कहा जाएगा। और यही है भक्ति की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया, यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या किया? मात्र भगवान के आदेश का पालन किया। भगवान ने जो कुछ कहा उसका पालन करते हुए अपने कर्तव्य में लगे रहे और भगवत भक्ति में लगे रहकर भगवान के आदेश का पालन किया। हमें भी वही करना है। भगवत गीता में भगवान ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार अपना जीवन यापन करते हुए भक्ति कार्य में लगे रहकर अपने पारिवारिक जीवन में रहते हुए भक्ति में लगे रहना है। और इस प्रकार हम पारिवारिक जीवन में रहते हुए भक्ति कार्यों को संपन्न करते हुए धीरे धीरे जब श्रवण कीर्तन विधि के द्वारा हम भक्ति में लगे रहेंगे, स्वाभाविक ही हमारा हृदय हो भगवान के प्रति आकर्षित होगा। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देते हैं। और भगवान स्वयं आश्वासन दे रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति इस प्रकार मेरी सेवा में लगा रहेगा, मैं उसको उद्धार करने के लिए स्वयं आऊँगा या मेरे महान भक्त को भेजूँगा। भगवान ने तो कहा कि मैं स्वयं उद्धार करूँगा। इससे बड़ा आश्वासन और क्या चाहिए भक्तों? जो योगाभ्यास में बड़े सड़े हैं, वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। जो अनेक प्रकार की योगाभ्यास में लगे रहते हैं, वो अपनी सिद्धियों के आधार पर अन्य लोगों का गमन करते हुए अनेक जगहों पर भ्रमण करते हैं। अपनी स्वयं की शक्ति को अनेक प्रकार के तपस्या के द्वारा प्राप्त करके अनेक लोकों में भ्रमण करते हैं। परंतु जो भक्त है वो मात्र भगवान पर आश्रित होकर भगवान की सेवा में लगा रहता है और उसका जो भार है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो भगवान लेते हैं कि मैं उसको लेने के लिए स्वयं आता हूँ। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वह और जो भक्त है उसे वैकुंठ धाम में जाने के लिए, भगवान के धाम में जाने के लिए, उसके उपयुक्त बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। अनेक विधियों के द्वारा जो भगवान के धाम में जाना चाहता है, उन्हें अनेक कष्टों से गुजरता हुआ अनेक पड़ावों को पार करना पड़ता है कि वो अभी भगवत धाम जाने के लिए उपयोगी हुआ कि नहीं। परंतु भक्त है वो तो प्रारंभ से ही भगवत सेवा में लगा हुआ है। वो सारे के सारे परीक्षाओं को उत्तीर्ण करता हुआ हमेशा तैयार रहता है। किसी भी क्षण भगवान के धाम में भगवान की इच्छा अनुरूप जा सकता है। वराह पुराण में उसका वर्णन आया है, नयामि परमं स्थानम अर्षिदिगतिम विना गरुड़स्कंदारोप्य यथो सन्म निवारितः। वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वराह पुराण प्रमाण है भक्तों कि भक्त को भगवान के धाम जाने के लिए अष्टांग योग की आवश्यकता नहीं है करने की, उसको लेने के लिए स्वयं भगवान ही आते हैं।
जिस प्रकार बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता है जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है, इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। अपितु भगवान अपने अनुग्रह व स्वयं ही अपने पक्षीवान गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। जिस प्रकार एक पुत्र, एक संतान अपने माता पिता द्वारा स्वयं ही रक्षित होती हैं। आप देखेंगे कभी एक बाइक पर बैठ के पति पत्नी जा रहे हैं, पति पत्नी बाइक पर बैठे परंतु बच्चा है वो माँ की गोद में हवा में ही बैठा रहता है, फिर भी हमेशा आनंद से झूमता रहता है, प्रसन्न रहता है। इधर हाथ मारेगा, इधर देखेगा, इधर नज़ारा देखेगा, ऐसा करेगा, कभी चिंतित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता पर पूर्ण रूप से आश्रित है। उसी बात ही जो भक्त भगवान पर आश्रित हैं उसे अपने लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता न रहती। वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा आनंदमय रहते हैं और वो भगवान द्वारा हमेशा रक्षित रहते हैं। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को सुने। इसलिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य मार्गों पर चलने की बजाय भक्ति का रास्ता ही अपनाए, भक्ति मार्ग का ही अनुसरण करें। या वे साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विनाद आपनोति नरो नारायण स्व। नारायण उपनिषद में वर्णन आता है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, न ही कोरे चिंतन ज्ञान का अनुशीलन करें। मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विधियों में उलझे, न ही कोरे ज्ञान का अनुशीलन करने में लगे, चिंतन का ज्ञान अनुशीलन करने में लगे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह समस्त लक्षणों को प्राप्त करता है। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है वह समस्त लक्ष्यों को स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। जो अन्य लोग योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठान, यज्ञों, दान पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले भक्ति का यही विशेष वरदान है। जो अनेक प्रकार के दान पुण्य करने से, जो अनेक प्रकार के विधि विधानों का पालन करने से जो कुछ फल प्राप्त होने वाला है, भक्ति के द्वारा सारे के सारे फल स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तो जो भक्त है वो एकमात्र कृष्ण भावनामृत में लगकर अपने जीवन का कार्य करते हुआ प्रतीत हो रहा है। बाकी सारे के सारे विधि विधान है स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। कृष्ण लीला का प्रसंग भक्तों, सारे के सारे ब्रजवासी वो एकमात्र श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे और सारे के सारे जीवन की जिम्मेदारियां उनकी स्वतः पूर्ण हो जाती थी। भगवान भागवतम में कहते हैं गोपियां कभी भी अपने दैनिक जीवन में जो सुख प्रदान करने वाली है या अगले जन्म में कुछ पुण्य प्राप्त करने के लिए विधि विधानों का पालन करना होता है उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देती थी। उनका एकमात्र लक्ष्य होता था भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। इस प्रकार भक्त है वो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित होता है और भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, उसको मान सम्मान दिलाने के लिए, उसके नाम का यशोगान करवाने के लिए हमेशा कटिबद्ध रहते हैं, हमेशा प्रयासरत रहते हैं। भगवान अपने भक्त को कभी भूलते नहीं हैं। केवल श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। कितना सरल है भक्तों। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आप 4 नियमों का पालन कीजिए, 16 माला जप कीजिए, कथा कीर्तन कीजिए, श्रवण कीजिए, हरि कथा का श्रवण कीजिए और आप भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन जाएंगे। साधारण से साधारण व्यक्ति, कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है, मात्र 16 माला जप करता है, 4 नियमों का पालन करता है तो उसका बोले स्वर्ग जाना तो निश्चित है। और अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर भगवान के नाम का जप करता है, निरंतर कृष्ण भावनामृत से संबंधित ही कार्य करता है, उसके संदर्भ में तो क्या कहा जाएगा। तो लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु जो भगवत धाम है उसको किसी अन्य धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अन्य लोगों को आप स्वर्ग प्राप्ति कर सकते हैं, आप अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, परंतु भगवत धाम जाने के लिए तो भक्ति का मार्ग ही अपनाना पड़ेगा। जैसा कि भगवत गीता 18.66 में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का त्याग करके अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है तो भगवान कहते हैं मैं उसको समस्त प्रकार के पापों से मुक्त कर देता हूँ, समस्त प्रकार के पाप है वो क्षमा कर देता हूँ। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर लेते हैं।
मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के, अपने विगत कर्मों के जो पाप कर्म किए हैं उनका पश्चाताप करने के लिए, या उनके कर्मों का फल भोगने के लिए, या उनके ऊपर विचार करके भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि भगवद गीता प्रमाण है 18.66, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति समस्त धर्मों का त्याग करके मुझ श्री कृष्ण की शरण में आता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त भय से उसको मैं निर्भय कर देता हूँ। ऐसा किसका मत है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण का मत है। अतः ये मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करें। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि वो परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करते हुए उनकी सेवा में लगे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। और आज लोग उसी शरणागति को स्वीकार नहीं करने के कारण दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं। अनेक बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमते रहते हैं। जो कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर लेता है वह जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य भगवत प्राप्ति को पाने में सफल हो जाता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 6 और 7 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण है वो अपने ऊपर आश्रित जन को इस भव सागर से पार करके भगवत धाम लेके जाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। जितनी चिंता भक्त को नहीं रहती उससे ज़्यादा भगवान है वो चिंतित रहते हैं अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए, अपने भक्त को अपने पास बुलाने के लिए। भक्त तो मात्र भगवान की सेवा से संबंधित ही कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, भले इस जगत में रखे या भगवत धाम लेके जाए। भक्त के लिए तो मुक्ति की भी आशा नहीं रहती, वो भगवान धाम जाने की भी इच्छा नहीं करता। उसके तो एक ही उद्देश्य है कि जहाँ कहीं भी रखे भगवत सेवा में रखे। ब्रह्मा जी तक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे जहाँ कहीं रखो, आपके भक्तों की संगति में रखो, यथाशक्ति यथासंभव में आपकी सेवा में संलग्न हो। भले कीड़े मकोड़े में भी क्यों न जीव प्राप्त हो जाए, परंतु अगर भक्तों के संग में रहेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए लाभदायक ही होगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 6 और 7 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।